बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं गोश्त का सालन। इसके लिए हमने ये फ्रीज़र में जो फ्रीज़ की हुई ग्रेवी है टमाटर प्याज की उसको यूज़ करेंगे। ये मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसकी हेल्प से हम सालन बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी के साथ जल्दी बन जाएगा। इसके लिए हमने बीफ 1.5 kg लिया है, हड्डी के साथ हमने लिया है। 1 बल्ब लहसुन का हमने लिया है। इसको हम इस तरह से कोई भी चीज़ इसके जवे को ऊपर से ज़ोर से आप मार के इसको आसानी के साथ छील सकते हैं, वरना ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह आसानी से छीला जाता है। ये लहसुन का छिलका जो होता है वो जवे के साथ चिपका होता है, जिसकी वजह से उसको छीलने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इस तरीके से वो आसानी के साथ छीला जाता है। इस तरह हमने सारे लहसुन को छील लेना है और उसको पीस के उसकी पेस्ट बना लेनी है। ये हमने इसको पीस लिया है। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है, ये सरसों का ऑयल है। आप अपने घर में जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करें। तेज़पात के 2 पत्ते हमने इसमें शामिल कर लिए हैं और अब इसमें तेल गर्म हुआ है तो इसमें हमने ये सारा गोश्त डाल देना है। गोश्त को हमने हड्डी के साथ इस्तेमाल किया है क्योंकि हड्डी के साथ इसका जायका जो हम बनाते हैं शोरबे वाला सालन, उसमें बहुत ही अच्छा उसका जायका बनता है, इसलिए हमने हड्डी भी इसके साथ यूज़ की है। अब ऑयल में हमने इसको भून लेना है। गोश्त में एक अपना उसका पानी होता है। गोश्त को वैसे हमने अच्छी तरीके से धोया हुआ है, लेकिन जब वो गर्म होता है तो वो अपना पानी छोड़ता है गोश्त, तो उस पानी को हमने अच्छे तरीके से इसमें भून के खुश्क कर लेना है। हीट लगने से वो पानी छोड़ेगा गोश्त अपना, उसको हमने पकाना है। ये लहसुन जो हमने 1 बल्ब लिया था उसको हमने पीस लिया है, उसको हम शामिल करेंगे। वो 1 टेबलस्पून के बराबर बना है। और ये 2 क्यूब्स हैं, ये हमने अदरक पीस के फ्रीज़ किया हुआ था, ये भी 2 टेबलस्पून के बराबर हमने गोश्त में शामिल कर दिया है। अब लहसुन अदरक के साथ अब हमने गोश्त को भून लेना है। 2 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये रॉक साल्ट है, ये थोड़ा माइल्ड होता है इसलिए हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला। आप अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल करें और इनके साथ हम इसको भून लेंगे गोश्त को। गोश्त का पानी खुश्क हो गया तो इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करके अब हम इसको मसाले के साथ भून लेंगे। और मसाले हमारे जले नहीं, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करके मसाले को भूनेंगे। ये थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और फिर मसाले को भून लेना है। इससे मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और अच्छी सी उसकी खुशबू और जायका बनता है। और जलने ना जले इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। मसाले को भूनने के बाद अब जो हमने टमाटर और प्याज की ये जो ग्रेवी बना के फ्रीज़ की हुई थी, ये अब हम इसमें शामिल करेंगे। चूँकि ये गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, 1.5 किलो गोश्त है, तो ये हम इसमें ये 2 बार हमने फ्रीज़ जो की हुई थी उसकी बार बनाई थी, ये 2 बार हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको कोई भूनने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वो तैयार हुई है ग्रेवी। और गोश्त गलाने के लिए जितना पानी चाहिए गोश्त भी गल जाएगा और साथ उसके हमने जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। चम्मच से मिक्स करके कुकर को हमने 20 मिनट के लिए बंद कर देना है और इस से गोश्त भी गल जाएगा और हमारा शोरबा और ग्रेवी भी बन के तैयार हो जाएगी। 20 मिनट के बाद अब हमने कुकर को खोला है। ये हमारा बहुत ही लजीज और खुशबूदार सालन बन के तैयार हो गया है, शोरबे वाला गोश्त। ये हम गोश्त को चेक करेंगे कि वो गला है नहीं गला है। अब वो गर्म है लेकिन सॉफ्ट हो गया है, गोश्त गल गया है। देखिए सालन का कलर कितना अच्छा आया है, ये खाने में भी उतना ही लजीज था।
अब इसमें हमने हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर देना है। ये अब हमारा सालन बन के तैयार हुआ है, जो हमने फ्रीज़र में रखी हुई टमाटर प्याज की ग्रेवी को इस्तेमाल करके तैयार किया है। इसी तरह आप दालें और सब्ज़ी भी बना सकते हैं और इस शदीद गर्मी में आपके टाइम की बचत होगी। आपको किचन में गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।